मित्रों, एक समय की बात है जब राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के साथ गोलोक में विश्राम कर रही थी। तभी देवी माता भगवान श्री कृष्ण से कहती है, हे प्रभु, आज मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, कृपा करें और मन की जिज्ञासा को शांत करें। तभी श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी राधा, आपके मन में जो भी प्रश्न है, निसंकोच होकर मैं आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा। मित्रों, तब राधा रानी कहती है, हे प्रभु, प्रश्न यह है कि किस श्राप के कारण महिलाओं को गर्भवती होना पड़ा था तथा केवल नारी जाति को ही गर्भवती क्यों होना पड़ा। प्रभु, ऐसा भेदभाव क्यों होता है, मैं जानना चाहती हूँ। मित्रों, जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आपने जो प्रश्न किया है इनका उत्तर थोड़ा विचित्र है, किंतु मैं आपको इस विषय में महत्वपूर्ण कथाएं सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुने। आपके पहले प्रश्न के उत्तर में ये कथा ध्यान से सुने जो कि मेरे श्री राम अवतार की है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधा, वैदिक काल में हजारों आर्षि पितामह ब्रह्मा द्वारा उनके वीर्य और तेज से उत्पन्न हुए थे। उन्हीं में से कुछ आर्षि, कुछ मुनियों के पेट से देवों का जन्म हुआ था, तो कुछ मुनियों के तेज से दैत्यों का जन्म हुआ था। हे राधा रानी, ऐसे ही एक आर्षि सतयुग में थे जिन्होंने औरतों के गर्भवती होने का श्राप दिया था। तभी देवी राधा बड़ी ही आतुरता के साथ पूछती है, हे प्रभु, कौन थे वे ऋषि जिन्होंने औरतों को गर्भवती होने का श्राप दिया था, और कौन थे वे संसार की पहली स्त्री जो आर्षि के श्राप से गर्भवती हो गई थी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी राधा, इस कथा का वर्णन महर्षि वाल्मीकि जी के उत्तरकांड में किया गया है, जहां प्रभु श्री राम को महर्षि अगस्त्य इस कहानी को सुनाते हैं। हे राधा रानी, ये सतयुग काल की बात है जब परमपिता भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र आर्षि पुलस्त्य सुमेरु पर्वत के उच्च बिंदु पर आश्रम में घोर तपस्या कर रहे थे। उसी समय आर्षि को अत्यंत कठोर तप करता देख अन्य आर्षि कन्याएं विचलित होने लगी और वे अपने को शांत करने के लिए उन्हें आर्षियों के समीप जाकर उनकी तपस्या में बाधा डालने लगी। तभी आर्षि पुलस्त्य जी ने क्रोध में आकर वहां उपस्थित सभी कन्याओं को श्राप दे दिया कि अब जो भी उनके सामने स्त्री आएगी, उनकी नजर पड़ते ही वह कन्या गर्भवती हो जाएगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी राधा, आर्षि पुलस्त्य जी की ये बात सुनकर वहां मौजूद सभी स्त्रियां वहां से डरकर भाग गई, लेकिन आर्षि बिंदु की कन्या को आर्षि पुलस्त्य के श्राप के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। इसलिए एक दिन वह अपनी एक सहेली को ढूंढते हुए अनजान वश आर्षि पुलस्त्य के सामने जा पहुंची। आर्षि पुलस्त्य जी उस समय वेदों का पाठ कर रहे थे। आर्षि पुलस्त्य जी ने जैसे ही नजर उठाकर कन्या को देखा, उनके श्राप का असर उस कन्या पर प्रभावित होने लगा। तत्काल ही उसका शरीर पीला पड़ गया और वह गर्भवती हो गई। अपने शरीर को इस तरह का परिवर्तन देखकर आर्षि कन्या घबराकर अपने पिता के पास पहुंच गई। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, अपनी कन्या की ऐसी हालत देखकर आर्षि आरुण बिंदु को बड़ा ही दुख हुआ और तभी उन्होंने अपने ध्यान की शक्ति से सारी घटना का अनुमान लगा लिया, जिनके बाद वह अपनी कन्या को लेकर आर्षि पुलस्त्य के पास गए और कहा, हे मुनीश्वर, आपको हमारा नमस्कार। मेरी पुत्री अनजाने में आपके पास आई थी, किंतु आपके श्राप के कारण आज वह संसार की पहली स्त्री है जो गर्भवती हुई है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसे भिक्षा के रूप में ग्रहण करें। ये सर्व गुणों से संपन्न है और अनजाने में ही आपके श्राप की अभागी भी है, तो ये सदा आपकी सेवा भी करेगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, आर्षि रण बिंदु जी को आदर पूर्वक विनती और निष्पाप बिंदु सरा को मिले श्राप से आर्षि पुलस्त्य भी बहुत दुखी हुए और उन्होंने आर्षि रण बिंदु को प्रणाम किया और उनकी पुत्री बिंदु सरा को ग्रहण करने का आश्वासन भी दिया। फिर उनके बाद पुलस्त्य जी ने उस कन्या को स्वीकार कर लिया। मित्रों, उनके बाद वह कन्या आर्षि पुलस्त्य के साथ रहने लगी और उनके दिन रात सेवा करने लगी।
वे सुंदरी बिंदुसरा की सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न होकर आरसी पुलस्त जी ने एक दिन उससे कहा कि हे देवी, मैं तुम्हारी सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुआ, इसलिए मैं मेरे समान पुत्र प्राप्ति का तुझे वर देता हूँ। जिस समय तुम मेरे सामने आई थी उस समय मैं वेदों का पाठ कर रहा था और तुमने उन वेदों का श्रवण किया था, इसलिए तुम्हारा पुत्र वेदों का ज्ञान देने वाला विश्व के नाम से जाना जाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, कुछ समय बाद उस आरसी कन्या ने एक पुत्र को जन्म दिया और जैसा कि आरसी पुलस्त ने आशीर्वाद दिया था कि आरसी कन्या का पुत्र विश्वा के नाम से जाना जाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, विश्वा भी बड़े होने पर अपने पिता आरसी पुलस्त जी के समान बड़े तपस्वी हुए। आरसी विश्वामित्र के तपस्वी रूप को देखकर आरसी भारद्वाज बहुत प्रसन्न हुए थे, इसलिए उन्होंने अपनी बड़ी कन्या का विवाह उनके साथ कर दिया। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, आगे चलकर विश्वामित्र को एक सुंदर, बलवान और गुणवान पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम श्रवण रखा गया। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, इसी श्रवण का एक नाम कुबेर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी, मैंने आपके पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया है। सखी राधा, आपका दूसरा प्रश्न है कि क्या केवल नारी ही गर्भवती हो सकती है? तो ध्यान से सुनो, नारी के समान पुरुष भी अपने दिव्य तेज से गर्भवती हो सकते थे, किंतु हे देवी राधा, एक स्त्री को संसार की दिव्य शक्ति स्वयं परम पिता ब्रह्मा जी ने दी है और उनकी रचना करने में उन्हें कई गुना अधिक समय लगा था। इसलिए नारी को यह सावर रूपी वरदान है कि वह इस संसार का निर्माण ब्रह्मा जी के बाद स्वयं कर सकती है। तो मित्रों, उम्मीद है आपको ये कथा जरूर पसंद आई होगी। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधा कृष्ण जरूर लिखें। मित्रों, मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।